नमस्कार दोस्तों, दिव्य स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए लाया है, भारतीय संविधान के भाग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसमें जो एक ही प्रकार के सभी अनुच्छेद थे, उनको एक इकट्ठे करके उनको भाग का रूप दे दिया गया। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। उस तरह चूंकि हमने जो यहाँ पे लिखा है क ख वाला करके देखेंगे तो कुल भाग हो जाएंगे 25, लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग है। अब हम इस भाग से वनडे परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। कभी कभी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी कूट मिलाने के दे देते हैं। लिस्ट ए और लिस्ट बी, उसमें एक में भाग दे देंगे और उससे संबंधित विषय दे देंगे। तो इस भारतीय संविधान के भाग से वनडे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। भाग 1 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, तीनों में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 1 में संघ भारतीय संघ के राज्यों के बारे में वर्णन किया गया। मतलब संघ और राज्य क्षेत्र 1 नंबर सेट कर लीजिए। दूसरा है, अच्छा इसको अगर अनुच्छेद के रूप में बांटेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आएगा। दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब भारत के जो नागरिक हैं उनके नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान हैं भाग 2 में इनको सम्मिलित किया गया है। अगर इसको अनुच्छेद के रूप में देखेंगे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूलाधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारत के जो नागरिक हैं उनके मूलाधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 6 मूलाधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसी कुल 6 मूलाधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख है। इसको अनुच्छेद के रूप में देखेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब भाग 4 में ही एक भाग 4 का बाद में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका के बारे में वर्णन है, केंद्र के बारे में वर्णन है। इसमें अनुच्छेद को देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसमें वर्णन है। ये बहुत नहीं पूछता है, हाँ सीधे सीधे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। या नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ देता है, अक्सर पूछता है कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में है, तो 36 से 51। मूल कर्तव्य का भी पूछता है 51 का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अनुच्छेद पूछता है। जो पूछता है मैंने आपको हिंट कर दिया वहां पे। राज्यों के बारे में वर्णन भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक भाग 6 के बारे में, राज्य की कार्यपालिका के बारे में, राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया और यहाँ पे मैंने वही भाग लिखा है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भाग 8 में
संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा याद करने का एक तरीका भी हो सकता है कि यहाँ पे भाग 5 में केंद्र या संघ, भाग 6 में राज्य, इन दोनों को हमने मिला दिया भाग 8 में, तो हो गया केंद्र राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र। तो इसको अनुच्छेद के रूप में देखेंगे कि 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची भी निकाल कर लीजिए। भाग 9 में पंचायत और अनुसूची 11 में पंचायतों के बारे में वर्णन। भाग 9 में नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि पंचायतें संविधान के किस भाग से संबंधित हैं। भाग 9 नगर पालिका, भाग 9 क सहकारी समितियां, भाग 9 ख। इसको बाद में जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन से। इसको 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समितियां सब जोड़ा गया, सहकारी समितियों को लाया गया भाग 9 ख के अंतर्गत। भाग 10 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया भाग 10 में। भाग 11 में ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, केंद्र राज्य संबंध का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। ये भाग 11 के अंतर्गत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। भाग 13 में, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है, वही भाग लिखा है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके बारे में उल्लेख भाग 13 के अंतर्गत किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, राज्य स्तरीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इसको भाग 14 के अंतर्गत लिया गया है। भाग 14 क में अधिकरण के बारे में उल्लेख है। भाग 15 भारतीय संविधान में या भारत में जितने भी निर्वाचन होते हैं, जितने भी पदाधिकारियों के निर्वाचन हैं, इनको भाग 15 के अंतर्गत लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का मतलब जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ी जातियां हैं, SC ST OBC, उसको भाग 16 के अंतर्गत उसको वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। इसका सीधा अनुच्छेद पूछता है कभी कभी कि राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा का उल्लेख है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता और 360 में वित्तीय आपातकाल। कुल मिला के 352 से लेके और 360 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख। मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। ये मैंने संविधान के भाग जो महत्वपूर्ण भाग थे, मैंने यहाँ पे उसका वर्णन किया है, उसका जिक्र किया है। और इसमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समराइज करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, ताकि अगर आप लोगों को कोई और वीडियो किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए
तो उस पर नई वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अपना बेहतर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।